क्या करेंगे आज के पेपर के ना आंसर्स देखेंगे वो जल्दी से। जैसे पहला क्वेश्चन है, जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप आउट ऑफ फेज कैसे होता है? पहले तुम इसे ऐसे मान सकते हो। मान लो एक 2s है और एक 2p है। 2p कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। ये 2s और दूसरा 2p। तो इसको ऐसे मानते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। तो ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये वाला ओवरलैप आया। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये दोनों, ये रीजन और ये रीजन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए इसको आउट ऑफ फेज ओवरलैप भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट डायरेक्शन है ना, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन ही होता है। ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल्स इन द, फिर उसके आगे तो बताइए तुम्हें। तो ये दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट रीजन है इसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी में भी देखा है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें अब तुम्हें पता है सोडियम ग्रुप पहला है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 है, बेरिलियम इसी के जस्ट ऊपर होता है, इसके ऊपर लिथियम है यहाँ पे। और इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा देखोगे नेक्स्ट आ गया यहाँ पे बेरिलियम, उसका सिलिकॉन और फास्फोरस। सिलिकॉन मैग्नीशियम में आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आगे सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। तो तुम्हें पता है मेटल करेक्टर सबसे ज्यादा ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये एलिमेंट्स जो दे रखे हैं इसमें निकालना है अगर, तो सबसे ज्यादा मेटल करेक्टर होगा सोडियम का। सोडियम का किसका होगा? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के बाद होगा ऊपर बेरिलियम का। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। साइज क्या होता जाएगा? साइज क्या होता जाता है? साइज छोटा होता जाता है ना पीरियड में, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है, मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा। और नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, मेटेलिक करेक्टर बढ़ जाएगा। फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम आ जाएगा, फिर बेरिलियम आ जाएगा। और बेरिलियम का सिलिकॉन फास्फोरस में पहले सिलिकॉन और फास्फोरस का लीस्ट। तो ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो पहला ऑप्शन है ये शायद, ए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इजियर। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट। कह रहे मेटल ऑक्साइड से अगर मेटल मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड जनरली सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अगर मेटल लिक्विड फॉर्म में है, मेटल अगर लिक्विड फॉर्म में है प्लस हाफ O2, तो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो कह रहा है तो डेल्टा एस क्या होगा इस केस में? अगर लिक्विड फॉर्म में मेटल है तो डेल्टा एस का साइन ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। सही ना, एंट्रोपी ज्यादा होती है लिक्विड फॉर्म में, मूवमेंट डिसऑर्डर, रैंडमनेस ज्यादा होती है लिक्विड फॉर्म में। तो मेटल अगर लिक्विड फॉर्म में है तो डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो उससे क्या होगा? डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। जब डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा, ये टर्म ज्यादा ज्यादा हो जाएगी, ये टर्म ज्यादा हो गई, तो नेट डेल्टा जी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेट डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और एक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब तुम पढ़ के देखोगे यही चीज लिखी हुई है इसमें। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इजियर इफ द मेटल फॉर्म्ड इज इन लिक्विड स्टेट देन सॉलिड स्टेट। फिर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी है ये, है ना, डेल्टा जी बिकम्स मोर मोर ऑन नेगेटिव साइड एज एंट्रोपी इज हायर इन लिक्विड स्टेट। यही तो लिखा है मैंने। डेल्टा एस अगर ज्यादा है तो एंट्रोपी ज्यादा, डेल्टा जी बिकम्स मोर ऑन नेगेटिव साइड। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ देखो, द प्रोडक्ट्स, ये क्वेश्चन पहले दो बार, दो या तीन बार आ चुका है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो रिपीट हो चुका है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड वाटर यूजिंग क्लार्क्स मेथड। क्लार्क्स मेथड के अंदर हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट, टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करते हैं। ट्रीट करते हैं इसको CaO के साथ या CaO सिलिकेट लाइम के साथ, इससे ट्रीट करते हैं। तो इसके से क्या बनता था? CaCO3 प्रेसिड होता था ये। और अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है प्लस CaO2 तो क्या बनता था? MgO2। सही ना, ये बनता था। CaCO3 बनता है लेकिन ज्यादा स्टेबल प्रेसिपिटेट इसका होता है। तो ये तुम्हें सबको, ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? एक बार 11th से पूछता है, 11th वाले बच्चों में से ये कितनी बार आ चुका क्वेश्चन? दिया, यस सर। दिया ये क्वेश्चन सही हुआ तुम्हारा गलत हुआ है? सर सही हुआ है, लास्ट सेकंड पेपर का है। हाँ, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है ना जो, जितने टेस्ट दिए उसमें याद है तुम्हें क्या?
यस सर, थर्ड क्वेश्चन था शायद पिछली बार। हाँ, ये और ये पिछले पिछले दो पेपर में आ चुका है, सेम क्वेश्चन है ना, ध्यान होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, ये अतुल्य का सही हुआ गलत हुआ है अतुल्य? नहीं। फिर एन एलॉय ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज यूज टू मेक, फिफ्थ क्वेश्चन है अभी, एन एलॉय ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज यूज टू मेक एयरक्राफ्ट प्लेट्स, ये गलत है, ये गलत है, सही ना। मैग्नीशियम का फिर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है। मैग्नीशियम क्या है, लाइट वेट है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन है, इसलिए इसको यूज करते हैं हम। मैग्नीशियम आयंस आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ये गलत है। मैग्नीशियम आयंस नहीं होते, कैल्शियम के आयंस होते हैं। ये जो चैप्टर है एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन है ये। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, अच्छा दूसरी भी गलत है, पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें आंसर आ जाएगा बोथ, बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद थाइरोइड क्लोराइड टू फॉर्म, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, विधि ध्यान है क्या? यस सर, सर आपने क्लास में ही पूछा था ये। हाँ हाँ, व्हाइट फास्फोरस प्लस है सल्फर, क्या है व्हाइट फास्फोरस के साथ? थायराइड क्लोराइड, थायराइड क्लोराइड होता है SOCl2, और सल्फरिल क्लोराइड होता है SO2Cl2। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? बोलो। PCl3 प्लस SO2 प्लस PCl3 प्लस, SO2 प्लस H2Cl। हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर SO2Cl2 होता तो उसके इसमें आंसर क्या आता? PCl5 आता। हाँ, उसमें PCl5 आंसर आता है, सही ना, उसका याद रखना, उसमें PCl5 आंसर आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवंथ, हाँ सेवंथ, कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट्स विद आयोडीन I2 प्लस HNO3, पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी आना चाहिए। कभी भी ये नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 70% HNO3 अगर रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, तो इक वाला एसिड मिलता है। I2 के साथ इक वाला एसिड क्या होता है? HiO3, आयोडिक एसिड प्लस NO2। फॉस्फोरस होता फॉस्फोरिक एसिड, क्लोरीन होता तो यही इक वाला एसिड क्लोरिक एसिड, सल्फर होता सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी नॉन मेटल आएगा इक वाला एसिड मिलेगा। कार्बन होता तो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। और नाइट्रिक एसिड तो हमेशा किसमें आता है? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हर केस में किसमें आता है? NO2 के अंदर। तो इसका आंसर देखो दिख रहा होगा कहीं, क्या आंसर आ रहा है? HiO3 और NO2, सी आंसर आ जाएगा। विद द फॉलोइंग इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो काउंट कर लोगे ना, ये तो काउंट कर लोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Sm2 प्लस Er2 प्लस, Sm2 प्लस और Er2 प्लस कौन सा है? 62 से दो गए, और Er3 प्लस, सॉरी, ये आ गया हमारा Sm2 प्लस में 60 आ जाएगा, Er3 प्लस में 65 आ जाएगा, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। Yb2 प्लस Lu2, ये तुम खुद कैलकुलेट करना टोटल। एक आंसर और क्या था इसका? Eu2 प्लस और Yb2 प्लस अगर तुम देखोगे तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे, ये भी 68 और Lu3 प्लस भी 68। Eu2 प्लस देखोगे, Eu2 प्लस, EU2 प्लस है यहाँ पे, ये रहा 61, और TB4 प्लस भी 61 है, तो ये भी सही है। ये नहीं आएगा डी, तो ए और डी दोनों आंसर इसके करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमैंगनेट टाइट्रेशंस आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तुम्हें पता होगा MnO4 नेगेटिव प्लस HCl अगर आ गया तो ये HCl को खत्म कर देगा, क्या Cl2 बना के उड़ा देगा, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 प्लस में, अगर एसिडिक मीडियम है तो इसलिए HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 आ जाएगा आंसर। क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, तो इसलिए दोनों करेक्ट है, करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। टेंथ, टेंथ हमारा कौन से कंपाउंड से है, इंपॉर्टेंट है, 11th के बच्चों ने भी किया हुआ ये। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसमें NiCO4 है, NiCO4 sp3 हाइब्रिडेशन आएगी इसके अंदर, आर्गन 4s2 3d8 होता है, s के दोनों इलेक्ट्रॉन d में गए तो sp3, चार लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी, sp3। NiCN42 नेगेटिव है, Ni पे 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, आर्गन 3d8 होगा, बैक पेयरिंग हो जाएगी तो हाइब्रिडेशन आ जाएगी dsp2, dsp2 आएगी तो स्क्वायर में शेप। COCN6 3 नेगेटिव, बैक पेयरिंग होगी, कोबाल्ट पे 3 प्लस चार्ज है, आर्गन 3d6 है, D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाएगी। COF6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट 3 प्लस है, आर्गन 3d6 है, कोई बैक पेयरिंग नहीं होगी, sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगी।
तो फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ किस में आ रहा है ये, उसका सी का भी देखना पड़ेगा। सी का थर्ड ये आ रहा है, सी का थर्ड, ये हमारा सेकंड बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। Nitrogen and dioxygen, the main constituents of air, do not react with each other in atmosphere to form oxides of nitrogen। ये तुम्हें पता है N2 और O2 आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, लाइटनिंग होती है तो ही रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इसलिए इसका ऑप्शन N2 इज अनरिएक्टिव इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये करेक्ट लग रहा है देखने में, लेकिन आगे रीड करेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल, गलत है, ये स्टेबल होती है, मल्टीपल बॉन्ड होता है उसके अंदर। रिएक्शन बिटवीन देम कैन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में या टेम्परेचर हाई हो तो रिएक्शन के चांसेस है। फिर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है N2 और O2 की, एंड रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर। ये प्रॉपर स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ये वाला ना अनरिएक्टिव पहली वाली स्टेटमेंट जो है, इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो लिखा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में कई बार जैसे लाइटनिंग वगैरह होगी तो रिएक्शन हो सकती है, तो इसलिए इसको ज्यादा करेक्ट नहीं माना, अदरवाइज ये भी करेक्ट था ए, लेकिन डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। फिर 12th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन थ्योरी में पढ़ाया हुआ, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। इसमें H प्लस और हीट किया हुआ है, H प्लस हीट किया है तो क्या आएगा इससे, फिर HBr डाला हुआ है, H प्लस हीट, H प्लस से डबल बॉन्ड में भी अटैक होता है, टर्शरी बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो। और ये भी H2O बाहर निकल सकता है, इसमें भी टर्शी बनेगा। तो तुम्हें ये खुद डिसाइड करना है कहां से स्टेबल रिंग बनेगी। अगर मैंने इधर प्लस लगाया, ये इधर प्लस लगाया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये नेगेटिव आया, नेगेटिव और इस पॉजिटिव का बॉन्ड बन जाएगा, एक दो तीन चार, पांच की रिंग आएगी, पांच की रिंग आ रही है। और अगर मैंने पॉजिटिव इधर लिया, यहाँ पे OH है, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इधर H आ गया, इधर पॉजिटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो ये ऑक्सीजन लोड पेयर देगा, तो रिंग बनेगी सात की, चेक कर लो एक बार। इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, पांच की रिंग वाला पॉसिबल है, सही ना, पांच की रिंग वाला पॉसिबल है। तो ये वाला हटा देंगे, ऊपर वाला चेक करेंगे अब, ये हटा देंगे अब। ये क्लास में हुआ पड़ा थ्योरी के अंदर, जिसे ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा ये। तो इसमें प्लस आया, इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड, पांच की रिंग आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड आएगा, पांच की रिंग आ जाएगी। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है वहां पे दो मिथाइल ग्रुप है, और जहां नेगेटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन पे प्लस है, ये ये आएगा, यहाँ प्लस आएगा। और उसके बाद अटैक किया HBr ने, नीचे HBr है, ये HBr ने अटैक किया है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी इसके अंदर। अब आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट इससे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, Br माइनस इस पे अटैक कर देगा। तो आंसर आना चाहिए इसका, ये आंसर है इसका, सी है ना आंसर इसका। सी आंसर है इसका, निशा चेक करते यस रहो आंसर एक सर। बार। चलो विधि देखते रहना आंसर। नेक्स्ट अब है 13th क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। पैराजाइलिन, पैराजाइलिन, ब्रोमोबेंजीन, 11th क्लास हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है। ब्रोमोबेंजीन, बेसिटाइलिन, CH3 CH3 CH3, नाइट्रोबेंजीन, लास्ट बेंजीन। तो मोस्ट रिएक्टिव डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए नाइट्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है, इसमें तीन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। डायरेक्ट सोचोगे तो ये आंसर है, ये आंसर आ गया बेसिटाइलिन। तीन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इसमें दो लगे हैं, तो सबसे रिएक्टिव हुआ बेसिटाइलिन, यानी सी। सी मोस्ट रिएक्टिव आ रहा है हमारा, एक में ही आ रहा है, बी आंसर होना चाहिए मोस्ट। सी के बाद आना चाहिए ए, पहले सी फिर ए के बाद आएगा बेंजीन, फिर ब्रोमो का माइनस आई इफेक्ट होता है, बी आएगा। तो CAEBD यही बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, कंपाउंड इज हीटेड कंसर्टेड HI, कंसर्टेड HI से हीट किया है
हाइड्रोक्सी कंपाउंड ए इज ऑप्टेड। यहां से हीट करेंगे इसको HI के साथ, यहां से क्लीवेज H यहाँ पे, I यहाँ पे, तो फिनॉल मिल जाएगा। और फिनॉल में जिंक डस्ट डालते हैं, क्या मिलता है? बेंजीन। फिनॉल में जिंक डस्ट डालेंगे, क्या मिल जाएगा? बेंजीन। आगे लिखा ही हुआ इसने। तो आंसर इसका क्या दे रखा है? आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए हमारा फिनॉल है, बी बेंजीन। ए फिनॉल, बी बेंजीन। फिनॉल जो फिनॉल दे रखा है, ये रहा, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आ जाएगा। 15th क्वेश्चन देखो, एरिलीन और नाइट्रेशन यील्ड्स ऑर्थो बेटा एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव्स और एरिलीन। ये तो मेरे ध्यान होगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तीनों मिलते हैं, क्योंकि नाइट्रेशन में हाईली एसिडिक कंडीशन होती है, NH2 ग्रुप क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है। हाईली एसिडिक कंडीशन में NH2 ग्रुप डीएक्टिवेट होकर के बेटा वाला भी आंसर देता है। तो उसके रीजन है इसका, नाइट्रेटिक मिक्सचर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट इसने पार्शियल लिखी है, आगे लिखना चाहिए इसको कि NH2 ग्रुप डीएक्टिवेट हो गया है, तो इसको करेक्ट मान सकते हैं। इसको करेक्ट मान सकते हैं। इसका आंसर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए आंसर हो सकता है इसका। क्या आंसर देखा इसका? यही ए ही देखा। है। इसमें थोड़ा सा देखो, ए और बी में ना हमेशा डाउट ही रहता है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसके अंदर इसे मान सकते हैं करेक्ट है, पार्शियल करेक्ट है। इसको गलत भी मान सकता था, सही भी मान सकता था। गलत मतलब रीजन मान भी सकते थे, नहीं भी मान सकते थे। 16 क्वेश्चन। देखो 16 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट। देखो इसमें पॉलीमर दे रखा है, ये हमारा कौन सा वाला है? क्लोरोप्रीन। ये क्लोरोप्रीन है, और इससे जो पॉलीमर बनता है नियोप्रीन होता है, वो रबड़ होता है। रबड़ यानी इलास्टोमर, तो एक आ जाएगा थर्ड। ये एक आ गया थर्ड। उसके बाद ये हमारा है नाइलॉन 66। ये नाइलॉन 66 है, ये फाइबर होता है, ये फाइबर है, तो ये बी आ गया। और ये जो है लास्ट विनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक होता है, कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, तो ये हमारा सी आ गया। और उसके बाद लास्ट वाला जो है, ये तो बेकेलाइट है। नोवोलैक बनता है, जो नोवोलैक थर्मोस्टैटिक पॉलीमर होता है। बेकेलाइट के इलेक्ट्रिकल के स्विचेस होते हैं, या कुकर वगैरह के यूटेंस वो जो हैंडल होते हैं, उसमें बेकेलाइट लगता है। कॉम्ब वगैरह भी बनती है बेकेलाइट की। तो ये आ जाएगा हमारा डी। तो इससे मैच करोगे तो आंसर आ जाएगा कौन सा? पहले ए का आएगा थर्ड, बी का आएगा सेकंड। ए का थर्ड, बी का सेकंड। ए का थर्ड, बी का सेकंड, इसी में है सिर्फ। बी आंसर है ना इसका। एक्शन ऑफ यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन 17। हाँ, एक्शन ऑफ एन एंजाइम कैन बी ब्लॉक्ड ओनली व्हेन एन इनहिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। देखो बोला, एक्शन ऑफ एंजाइम कैन बी ब्लॉक्ड। ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। कह रहा है इसकी एक्टिव साइट को अगर ब्लॉक कर, एक्शन ऑफ एंजाइम कैन बी ब्लॉक्ड ओनली व्हेन एन इनहिबिटर ब्लॉक्स द एक्टिव साइट। कह रहा है इसको अगर ब्लॉक कर दे तो एंजाइम का एक्शन रुक जाएगा, कोई भी इनहिबिटर यहाँ पे आ जाएगा। ये गलत है, क्योंकि एक्शन जो एंजाइम का है, और कैसे रुकता है विधि बताओ? सर एलिस्टोरिक साइड से रुक सकता हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर एलोस्टिक साइड पे कुछ यहाँ कुछ आ गया कहीं और भी, तो इसकी शेप चेंज हो जाती है, तो भी एक्शन रुक सकता है एंजाइम का। एक्टिव साइड की शेप चेंज हो जाती है, तो एक्शन रुक सकता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, ओनली लिखा है ना, वो गलत है। एन इनहिबिटर कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद द एंजाइम, ये सही है। तो चार फोर्सेस होते हैं जिससे होल्ड करता है एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को। तो इसका पहली स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये पढ़ाया हुआ है तुम्हें। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, करेक्ट स्टेटमेंट है। ए थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल स्प्रेड, हाँ तुम्हें ध्यान होगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड था एडसॉर्बेंट, और थिन लेयर TLC के अंदर सॉलिड एडसॉर्बेंट लाइक सिलिका जेल था। ए थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज इन TLC विच एक्ट्स एज एडसॉर्बेंट। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और एडसॉर्प्शन हो रहा है तो सिलिका जेल यूज किया हुआ है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 19th, द फॉर्मूलाज ऑफ ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। फ्रक्टोज में HCl डाला, फ्रक्टोज ये होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, नीचे CHOH होल थ्राइस, CH2OH। इसमें HCl डालेंगे अगर, तो बीच वाले कीटोन पार्ट पे रिएक्ट हो जाएगा, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, O पे H आ जाएगा, नीचे CN आ जाएगा।
नीचे सेम रहेगा, CHOH होल थ्राइस, CH2OH। इसके बाद डाला हुआ है H3O प्लस, इसमें डाला हुआ है H3O प्लस, क्या करेगा, CN को कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देगा, CN से बना देगा COOH, CN का बन जाएगा COH। तो इसलिए अब इस ये आ गया आंसर। और NaBH4 डालेंगे फ्रक्टोज में तो CHOH बन जाएगा, ये CHOH बन जाएगा। HI रेड पी डाल दिया, फिर आगे HI रेड पी डालेंगे तो हेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। तो बी तो आसान है, हेक्सेन। हेक्सेन इसमें आ रहा है CCH14, और एक इसमें आ रहा है, दो जगह हेक्सेन आ रहा है, दो जगह हेक्सेन आ रहा है। अब बचा ए और सी ऑप्शन में से। अब ये काउंट करना पड़ेगा पूरा, कितने कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन है टोटल, 7 कार्बन है इसके अंदर, 7 इसमें भी है, 7 इसमें। हाइड्रोजन चेक करो, आंसर आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 3, 2, 5, 5 और 2, 3, 6, 5, 6, 11, 3, 14, 14 है, तो इसलिए आंसर आ जाएगा ए आंसर है ना इसका। यस सर। ये 11th वाले बच्चों को कुछ ध्यान आ रहा है कि आज कुछ कुछ रिएक्शन इससे पड़ी हुई है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं। यस सर। हाँ, ये आज पढ़ी थी कोई एक दो रिएक्शन इसमें से, HI रेड फॉस्फोरस वाली, CN से COH वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 20। फाइंड आउट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन। मेजर प्रोडक्ट निकालना है। I2 and HCO3 डाला, फिर पाइरीडीन का हीट किया हुआ है। I2 डालेंगे तो ये 11th क्लास की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, I प्लस आ जाएगा यहाँ पे, मैकेनिज्म याद होगा तुम्हें इलेक्ट्रोलिनेशन का। I प्लस आ गया यहाँ पे। I प्लस आने के बाद साइक्लिक हेलोनियम मैकेनिज्म है। I प्लस आने के बाद अब उसके बाद इससे साथ में NaHCO3 बेस डाला हुआ है, बेस डाला है तो COOH का C नेगेटिव बन जाएगा, COO नेगेटिव बन जाएगा, COO नेगेटिव, ये बन गया। OH का H प्लस हट जाएगा। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। रिंग देखो कैसे बनेगी, ये 1 दिया, ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये नेगेटिव को 5 दिया, तो 5 की रिंग बनेगी अगर बॉन्ड यहां से टूटे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, इस नेगेटिव को इससे जोड़ देंगे, इस नेगेटिव को इससे जोड़ देंगे, ये जोड़ देंगे, 5 की रिंग बन जाएगी। 5 की रिंग बनने के बाद आई है ही यहाँ पे, क्योंकि बेस के साथ गर्म किया हुआ है। HI को बाहर निकालना, कंजुगेशन में कोई आंसर आएगा साइक्लिक एस्टर की फॉर्म पे। चेक कर लो, हिंट दे दिया, क्या आंसर आ रहा है इसका। मुझे लग रहा है आंसर इसका शायद सी आ रहा है क्या, सी आंसर आ रहा है क्या, कंजुगेशन है ना डबल बॉन्ड O के साथ। ये चेक करो, सी आ रहा है क्या आंसर, एक बार देखना। यस सर। हाँ, एक बार खुद करके देखना, मैंने हिंट दे दिया कैसे करना है। सही ना, हिंट दे दिया कैसे करना है, खुद ट्राई करना। अब इंटीजर टाइप देखो क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन, 2 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, H2SO4 है। 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर NaOH, NaOH से रिएक्शन हो रही है, 2 NaOH बनेगा Na2SO4 प्लस H2O। So, ये द मोलरिटी ऑफ द रिजल्टिंग Na2SO4 सॉल्यूशन इन द मिक्सचर, मिली मोलर में निकालना है। तो H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है, H2SO4 प्लस NaOH है। नीचे देख लीजिए एक बार, H2SO4 प्लस 2 NaOH, तो ये दे रखा है इसमें। ये है H2SO4 कितना है, 2 लीटर 0.2 मोलर, यानी 4 मोल है इसके। और दूसरा है 2 लीटर 0.1 मोलर, यानी अ, ये 0.4 मोल होगा ना, 2 लीटर 0.2 मोलर है, तो ये कितने मोल हो जाएंगे, 2 × 0.2, 0.4 मोल। और ये कितना है, 2 × 0.1, 0.2 मोल। तो दो के लिए लिमिटिंग कौन सा होगा, ये होगा। दो के लिए एक चाहिए, तो 0.2 के लिए कितना चाहिए होगा, 0.1, ये 0.4 दे रखा है, ये बच जाएगा। और ये बनेगा 0.2 है ये, दो से ये एक बन रहा है, तो 0.2 से ये 0.1 बनेगा। 0.1 बना, टोटल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर इसका, 2 लीटर इसका, 0.1/4, 0.1/4 आ गया, तो 0.025 मोलर आ गए, मोलरिटी आ गई 0.025, 0.025 यानी 25 मोलर। आंसर क्या है इसका, मिली मोलर, 25 मिली मोलर हो जाएगा। क्या आंसर है, 25। 25 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2, ये तो मेटल लैब सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। मेटल लैब क्रिस्टलाइजेज इनटू एफसीसी लैटिस विद द एज लेंथ ऑफ इतना 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ए दे रखा है, एटॉमिक मास पूछा हुआ है, एफसीसी लैटिस है, रोज इंटू फॉर्मूला लगेगा जेड एफ बाई क्यूब इंटू डॉट। जेड की वैल्यू एफसीसी के अंदर 4 होती है, मास तुम्हें निकालना है, डेंसिटी दे रखी है 9.03, 4 ए क्यूब, ए की वैल्यू 4 इंटू 10⁻8 इसका होल क्यूब, एन नॉट एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। क्या आंसर इसका? एम की वैल्यू क्या आ रही है? 87। क्या आंसर इसका? 87। 87। चलो ये निकाल लेना, कोई कैलकुलेशन है थोड़ी इस पे। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। इफ द वेवलेंथ फॉर एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम is 3.3 to 10⁻10 मीटर, देन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, कह रहा है वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन की एमिट हुई है हाइड्रोजन एटम के अंदर से वो इतनी है, देन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट compared to minimum energy required for its escape from the atom is इतना टाइम्स। देखो ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें देखना डिस्टा का स्पेस है क्या थोड़ा सा? नहीं, नहीं मिल पाएगा। ऊपर यही बस ऊपर ही करो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था, इसको गर्म किया होगा, एनर्जी दी होगी इसको, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर बिल्कुल, यहाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी भी मिली है। काइनेटिक एनर्जी मिली है तभी तो वेवलेंथ बोली है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिली है। तो एनर्जी जो इस तरह एब्जॉर्ब की, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या होगी? एनर्जी, आयनेशन एनर्जी जो उसको बाहर निकालने के लिए चाहिए वो, प्लस प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी से एब्जॉर्ब की होगी। रेशियो किसका निकालना है? टोटल एनर्जी का वर्सेस मिनिमम एनर्जी टू एस्केप, यानी आयनेशन एनर्जी का, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना। अब टोटल एनर्जी अगर तुम्हें निकालनी है तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी वेवलेंथ एबिलिटी बता ही रखा है, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 3.3 टू 10⁻10। वेवलेंथ से अब इसकी क्या निकाल लेंगे? काइनेटिक एनर्जी। वेवलेंथ से क्या निकल जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा जो लगेगा फॉर्मूला H/2m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट के अंदर, तुम्हें याद होगा फॉर्मूला ये। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? लैम्डा देखा 3.3 टू 10⁻10, H 6.6 इंटू 10⁻34, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, रूट के अंदर है, यहां से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी निकल गई तो आयनेशन एनर्जी तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। यहां से आयनेशन एनर्जी पता ही है भैया, दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी तुमने निकाल ली है, टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। क्या कर लोगे क्वेश्चन ये? हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं है, थोड़ी लैंग्वेज इसकी डिफरेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन हो सकता है ये। विधि हुआ ना क्वेश्चन ये? सही नहीं किया था। अच्छा, चलो सही है। समझ आ गया कैसे करना है विधि? यस सर। चलो ये ट्राई कर लेना क्वेश्चन, एटॉमिक तरह का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। A gaseous mixture of two substances A and B under a total pressure of 0.8 atmosphere is in equilibrium with an ideal solution. With an ideal solution, the mole fraction of substance A is 0.5 in the vapor phase. यानी YA दे रखा है, solution chapter का क्वेश्चन है, 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase. XA दे रखा है 0.2. The vapor pressure of pure liquid A is P नॉट A निकालना है। टोटल प्रेशर दे रखा है गैसियस मिक्सचर का, टोटल प्रेशर दे रखा है 0.8 एटमॉस्फेयर। तो पीए, अगर टोटल प्रेशर दे रखा है तो पीए तुम्हें पता है क्या होता है? वाई ए इंटू टोटल प्रेशर। वाई ए है 0.5,
टोटल प्रेशर है 0.8, तो ये पीए आ गया 0.4, पीए 0.4 एटमॉस्फेयर आ गया। और बोला ये इक्विलिब्रियम में है आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन के साथ, इक्विलिब्रियम में है, तो ये पीए एक्स इनटू पी नॉट ए के भी इक्वल होगा। दिस इज इक्वल टू 0.4, एक्स से दे रखा है 0.2, एक्स से 0.2 है तो पी नॉट ए 2 दे रखा है, क्या आंसर? 2 आंसर दे रखा गया, यस सर। तो 2 आ जाएगा आंसर। सही था ये? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, at 600 Kelvin, 2 mole of NO are mixed with 1 mole of O2. 2 NO plus O2 gives 2 NO2. The reaction occurring as above, दो है ये, एक है ये, comes to equilibrium at a pressure of 1 atmosphere. 1 atmosphere में reaction equilibrium पे आ रही है। Analysis of the system shows that 0.6 mole of oxygen are present at equilibrium. equilibrium में 0.6 mole present है, इसमें से मान लिया मैंने 2x गया, इसमें से x गया, बनेगा 2x, बराबर x की वैल्यू देखिए 0.6, तो x आ गया 0.4, x 0.4 आ गया। x अगर 0.4 है, x अगर 0.4 है तो यहाँ पे आ जाएगा टू 1.2, 1.2 ही आ गया। x 0.4 है तो ये 0.8 आ गया, ये 0.8 आ गया। तो तीनों के बोल्स आ गए, तीनों के बोल्स आ गए, तो तीनों का पार्शियल प्रेशर निकल जाएगा इससे। पार्शियल प्रेशर क्या आ जाएगा तीनों का? पार्शियल प्रेशर मैं नो बस हिंट दे रहा हूं, मैं करना खुद ही है। 1.2 इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल 1.8 प्लस 0.2.6 इनटू टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे देखा है 1 एटमॉस्फेयर, ये रहा टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे देखा ना 1 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर NO आ गया, पार्शियल प्रेशर O2 निकाल लिया, 0.6 बाय 2.6 टोटल प्रेशर इनटू 1, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकाल लेंगे ऐसे ही 0.8 डिवाइड बाय 2.6 इनटू 1, तो फिर केपी निकाल लेगा सर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। एक बार निशा रिवाइज करना भी, टाइम बचा रही है ना निशा, यस सर। एक बार रिवाइज कर लेंगे।